अस्सलाम वालेकुम। आदाब। उम्मीद है कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। कुछ चीज़ें थी जिन पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को बताऊं, कल डोडा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई लीडर आते हैं और उन्होंने काहरा से दूर एक गांव है, 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, चब्बा गांव। वहाँ पर वो अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और कहीं वो अपने किसी कार्यकर्ता के वहाँ मातम पे गए हुए थे। और उसके बाद सोशल मीडिया पे खबर फैलती है कि उनकी गाड़ी पे जो है अटैक हुआ, उनकी गाड़ी पे पथराव हुआ। तो आज मैंने छोटी मोटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवालात देखे और बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा, क्योंकि गांव अगर चब्बा का है तो हमारा जो घर है वो काहरा है। काहरा में सिर्फ एक गांव नहीं है, काहरा में 13 पंचायतें हैं, तमाम लोग जानते हैं। और तहसील काहरा जो है वो 13 पंचायतों पे मुश्तमिल है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें पब्लिसिटी है, ये मैं आप लोगों के सामने इस बात को रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो वाक़ा कल हुआ, आज से पहले जब से मैंने होश संभाला है, कभी भी मैंने कोई ऐसा वाक़ा जो है अपने यहाँ नहीं सुना। और अपने तमाम लोगों पे एतबार है, अपने तमाम लोगों पे एतमाद है कि उनको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन किसी के साथ ज़ाती रंजिश नहीं हो सकती और किसी की प्रॉपर्टी को वो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और जिस तरीके से नेताजी ने एलिगेशन से लगाए, मैं गया और चब्बा गांव से आधे किलोमीटर की दूरी पर एक नाला है, वहां पे उन्होंने गाड़ी पार्क की और उसके बाद उनकी गाड़ी पे पथराव। अगर उनकी गाड़ी पे पथराव हुआ, उस गाड़ी में 4 या 5 लोग सवार थे और उनमें से सिर्फ एक जो नेताजी हैं वो काहरा के नहीं, बाकी जो उनके साथ लोग थे वो काहरा के लोग थे। क्या अगर उनके ऊपर पथराव हुआ, उनके साथ मीडिया कर्मी भी थे, उन्होंने उस चीज को वीडियोग्राफी क्यों नहीं की? उसके बाद उन्होंने चौकी काहरा में आकर इतला दी, एप्लीकेशन दी। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है तो उसके बाद आपके पास सबसे पहले कानून आता है और आपको जो वहां पर, चाहे आपके नज़दीक चौकी हो, आपके नज़दीक थाना हो, तो वहां जाकर आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो प्रोसीजर जो नेताजी का था बहुत बेहतरीन था। जिस तरीके से उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो करना था, उन्होंने बराबर उसी तरीके से उस प्रोसीजर को फॉलो किया। लेकिन मैं ये चीज़ जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं कि जो किसी को पर्सनल अटैक करे, जो किसी की प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचाए। आज तक मैंने कभी भी ऐसा वाक़ा नहीं सुना। और मोहसिन जमाल इस चीज़ की ज़मानत देता है कि मेरे यहाँ के लोग जो हैं वो ऐसे नहीं हैं। क्या नेताजी की नेतागिरी कहीं और चली नहीं तो आखिरकार उन्होंने काहरा चुन लिया? क्या उनको ये लगा कि महराजुद्दीन मलिक का घर है, शायद घर को बदनाम कर दिया जाएगा? तो अगर उनकी ये सोच है, मैं उनको एक चीज़ बता दूं, घर सिर्फ महराजुद्दीन मलिक का नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, बाइज्जत लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। आप किसी भी अपनी पब्लिसिटी के लिए काहरा को बदनाम नहीं कर सकते। जब आप पे पथराव हुआ, आपके साथ मीडिया कर्मी थे। मीडिया कर्मी तो कंटेंट ढूंढते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में जब जंग चल रही थी, वहां पे वही मीडिया थी जो कवर कर रही थी। मीडिया को कंटेंट चाहिए था। अगर आप पे पथराव हुआ, कोई एक इंसान तो आपको दिखा होगा। क्या आप 5 से 7 लोग थे? आप कोई भी आदमी जो है कैमरा निकालने से कतरा रहा था या आपको कैमरे बाहर नहीं निकालने दिए गए? और उसके बाद एक चीज़ जो है बड़ी लॉजिकल चीज़ है, जो भी हमारी गाड़ियां हैं, मैक्सिमम गाड़ियां, मैं इतनी महंगी गाड़ियों की बात नहीं करूंगा, 30 से 35 लाख की गाड़ियां जितनी भी हैं, तो इस सेगमेंट में कभी भी जब पत्थर हिट होता है, जब सामने वाले विंडशील्ड पे, जिसको हम सामने वाला गिलास भी कहते हैं, जब उस पे पत्थर हिट होता है तो पत्थर पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाता है। बाकी जो हमारे
चाहे हमारी डिक्की का विंडशील्ड हो, चाहे हमारे साइड ग्लासेस हो, जब उस पे पत्थर हिट होता है उसके बाद पत्थर जो है गाड़ी के अंदर आता है। ये इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत अहम मसला है। जब गाड़ी के डिक्की पे पत्थर बजता है तो क्या वो पत्थर जो है गाड़ी के अंदर पुलिस को मिला या उन लोगों को मिला? और मैंने अफवाहें ये भी सुनी कि नकाब में कुछ लोग थे। हमारे लोग ऐसे नहीं हैं। आप इस तरीके का माहौल बनाकर इस तर्ज पे आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, आप लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं कि कल को आप इस तरीके से इस हरकत पे आ सकते हैं। और मैं पुलिस इंतजामिया से गुजारिश करता हूं कि इस मसले की छानबीन जो है बारीकी से होनी चाहिए। अगर किसी इंसान ने ऐसा किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर उसके बरकस किसी इंसान ने खुद को मशहूर करने के लिए, इलाके को डिफेम करने के लिए, इलाके को नीचा दिखाने के लिए, यहाँ के लोगों को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया है, तो एग्जैक्टली उसके ऊपर वही कार्रवाई होनी चाहिए। इलाके का जो डिफॉर्मेशन केस है उस इंसान के खिलाफ होना चाहिए। और जो नेताजी आए थे शायद वो पहली बार काहरा नहीं आए, आज से पहले भी आए। बहुत सारे लोग हैं जो उनको जानते हैं। एक नेताजी बाहर के थे, बाकी लोग तो यहां के थे। तो आप सिर्फ अगर आपके पास एज अ एविडेंस, मैं अपने इलाके के नौजवानों, कोई बूढ़ा आदमी तो ऐसा काम नहीं कर सकता है, शक तो आपको नौजवानों पे जा रहा होगा। आप एक काम कीजिएगा, आप उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे डाल दो। अगर आपको लगता है सोशल मीडिया पे नहीं डालना है, मेरा नंबर है 9622024300 और मैं हुलिया बता दूंगा कि ये कौन सा जवान है कौन सा नहीं। लेकिन आप खामा-खा कहीं और जगह मशहूर नहीं हो रहे हो, तो आखिरकार आपने भी तमाम लोगों की तरह काहरा को समझा कि आपको लगा शायद, अगर आपकी गलत फहमी है कि काहरा के लोग जल्दी बेवकूफ़ बनते हैं, हमदर्दी में, मोहब्बत में, मेहमान नवाजी में उसको बेवकूफ़ी नहीं कहा जाता है। और जो यहाँ के लोग उनके साथ थे, जो नेताजी के हमरा यहाँ के लोग थे, उन तमाम लोगों को भी मीडिया पे आकर मैं उनको बता दूं, जितना कहरा आपका है उतना ही कहरा मोहसिन का है, उतना ही कहरा महराजुद्दीन मलिक का है, उतना ही कहरा किसी और आदमी का है। यह हमारा घर है। अगर आज तक इतने पॉलिटिकल अपसेट्स हुए, इतने आइडियालॉजीज पे लोगों के बहस हुए, मैं कहीं इलाके में जाता हूं, बहुत जगह गया और पावरफुल लोगों की अपोजिशन करने के बाद भी मैंने 3-3 दिन कहीं अगर अपनी गाड़ी रखी तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी उसके साथ किसी ने छेड़खानी नहीं की। कहीं हम अपनी बाइक रखते हैं, कभी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। और जिस इलाके में आप गए थे, शायद उस इलाके के जो लोग हैं, सबसे शरीफुल नफ्स आदमी अगर कोई माना जाता है तो उस इलाके के लोग माने जाते हैं। तो आपने ये तमाम चीज़ें मीडिया में कहकर हमारे इलाके के ऊपर एक टैग लगा दिया है और तशवीश का एक जो माहौल है वो हमारे यहां आपने पैदा किया। अगर मेरी ये वीडियो चौकी ऑफिसर साहब काहरा, एसओ साहब गुंदो, एसडीपीओ साहब गुंदो, एसएसपी साहब डोडा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि कांच टूट गया, 1200 रुपए का कांच की बात नहीं है, यहां पैसे की बात नहीं है, यहां पे किसी इलाके की डिग्निटी का सवाल है। और मैं ये आपको बता रहा हूं, आप तमाम लोग, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को ये बता रहा हूं। जो मेरे इलाके के लोग हैं वो तो जानते हैं, जो बाहर से लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बताऊंगा आज तक कोई ऐसी भी चीज, कोई ऐसी भी घटना हमारे यहां नहीं घटी। बहुत सारे लोग होते हैं जो चोरियां करते हैं, कुछ करते हैं, कभी कभार किसी की बैटरी चोरी हुई होगी, वो अलग एक चीज है। लेकिन सियासी रंजिश पे किसी पे पथराव करना या कुछ करना, मुझे नहीं लगता है कि नेताजी ने कोई ऐसी चीज हमसे छीनी हो कि हमारे लोगों को उन पे पथराव करना पड़ेगा। उनका कोई ऐसा हमारे इलाके के खिलाफ ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि यहाँ के लोग उनके मुखालिफ हो जाएंगे। तो जितने लोग थे, मैं पुलिस से गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से आप बताइएगा कि जिस वक्त वहां पर वो लोग थे उस टाइम पे टावर लोकेशन देखी जाए और एग्जैक्टली कितने वहां पे जो टेलीफोन ऑपरेट हो रहे थे उस इलाके में, कोई भी जवान फोन के बगैर तो नहीं है।
जो यहाँ के लोग हैं, अगर आपको किसी इंसान पर शक है तो आप नाम दे दीजिए। जो पुलिस है वो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर आपकी सबसे पहली चीज है इन चीजों को दरियाफ्त करना, सबसे पहली चीज कार्रवाई है, और कानून की कार्रवाई पुलिस चौकी से या थाने से शुरू होती है। वो प्रोसीजर आपने फॉलो किया, क्या आप उस प्रोसीजर को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं? उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, मैं कहरा के मकाम पे गया और वहां पे मुझे लोगों ने पथराव किया। अरे भाई, आज से पहले हुआ नहीं तो आपको देखकर ऐसे क्या जज्बात होने थे? आप तो उमर अब्दुल्ला नहीं है, आप फारूक अब्दुल्ला नहीं है, आपने लोगों से बिजली का वादा नहीं किया, आपने लोगों को 7 सुकूनों का वादा नहीं किया, आप अभी पावर में नहीं है। आप कभी कभार रह चुके हैं, बीडीसी डीडीसी जो भी आप रह चुके हैं, आप एक्स हैं, आप प्रेजेंट में नहीं है, आप यहाँ के विधायक नहीं है। आपने कोई ऐसी कुर्सी गेन नहीं की है जहां से आप हमारे लोगों को फायदा और नुकसान दे सकते हो। लेकिन अगर आपने हमारे इलाके को समझा कि इस इलाके को इस्तेमाल किया जाए, वो आपकी जो है जहानत गलत है। और अगर यहां का कोई आदमी आपको गाइड कर रहा है ये सब चीजें करके आपका फायदा होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। शायद आप अल्लाह में मानने वाले हैं और मोहसिन भी अल्लाह में मानने वाला है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको इन तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट करके आप आइए, आप कल की डेट में ही कहरा आइए और मुझे आप पर्सनल मैसेज कीजिए, आप मुझे मेरे नंबर पे फोन कीजिए, मैं आपके साथ थाने चलूंगा और जो आपके साथ जितने लोग थे वो तमाम चलेंगे और इस पे प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर आज आप पे पथराव हुआ, कल किसी और पे हो सकता है, कल मोहसिन हो सकता है, परसों महराज हो सकता है, उसके अगले दिन गुलाम मसरूड़ी साहब हो सकता है, कोई भी बड़ा आदमी भी कोई हो सकता है। इन तमाम चीजों को, ये तमाम एलिमेंट्स हम नहीं चाहते हमारी सोसाइटी में। मैंने आपको पहले ही बोला, हमारी जाति कोई भी रंजिश नहीं है, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन किसी की गाड़ी तोड़ना, किसी के कपड़े फाड़ना, ये तो हमारे यहाँ तहजीब में किसी को नहीं सिखाया जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आज तक ये लोगों ने नहीं किया। कहरा के जितने भी मसले आपने देखे होंगे तो कभी भी उसमें कहरा के जो प्रॉपर 13 पंचायतों के लोग इन्वॉल्व नहीं है। कोई बाहर से आके कोई ऐसा भाषणबाजी करे, कोई बाहर से आके कुछ करे, वो अलग एक दरकिनार एक चीज है। लेकिन यहाँ के लोग पुरअमन है, अमन पसंद लोग हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ के लोगों को बदनाम नहीं कर सकते। अगर आपका ये एक प्लान्ड, आप एक स्क्रिप्ट कर रहे हो तो ये वहीं तक महदूद रहेगा। और अभी तक मैंने इस चीज को मैंने सरसरी सुना था। मैंने जब देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सोशल मीडिया पे वो तमाम चीजें देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। क्या हमारे इलाके में इस तरीके के लोग भी हैं जिनको किसी को नुकसान पहुंचाकर, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर उनको सुकून मिलता है? अगर ऐसे लोग हैं, मोहसिन को नहीं चाहिए ऐसे लोग। हमारे यहाँ के जितने भी अच्छे लोग हैं उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए। हाँ, कहीं गलती से भी आप हमारे लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे इलाके का आप नाम खराब कर रहे हैं, तो ये आप चीज़ याद रखना, मोहसिन जमाल स्टेज सजाकर तुमसे पूरे अवाम को और पूरे कहरा की सरजमीन को माफ़ी मंगवाएगा। हाँ, अगर कोई लोग इसमें शामिल होंगे, आप बता दीजिए, आपके साथ जो लोग थे वो यहाँ के लोग थे, वो नाम बताएं, हुलिया बताएं, कोई एक वीडियो क्लिप बताएं। उन तमाम लोगों को कानून के हवाले हम करेंगे, कानून की मदद हम करेंगे, पुलिस वालों के साथ हम जाएंगे, उनके घरों तक जाएंगे, उनको घरों से घसीट कर लाएंगे। फिलहाल तो जितने भी लोग थे, मदरसे का जलसा था, लोग वहां पे बिजी थे, तो मुझे नहीं लगता है, इसमें मेरे को सच्चाई बहुत कम दिख रही है और राजनीति ज्यादा दिख रही है। और अगर इस तर्ज की राजनीति आप लोग करोगे तो आप किसी भी इलाके को, किसी भी मुल्क को आप किसी लेवल पर नहीं लेके जा सकते। और एक जरूरी चीज, कहरा के मकाम पर जितना बाजार है 80% स्मार्ट मीटरिंग हो गया है, लेकिन 80% स्मार्ट मीटरिंग होने के बाद जो वोल्टेज है उसका इशू फिर से आ रहा है, वोल्टेज कम आ रही है। उसके बाद जो लाइट है उसकी कोई टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, 2-3 दिन से गर्मी है। गरीब आदमी के पास एसी तो होगा नहीं, इस इलाके में किसी के पास एसी है नहीं, फैन चलाने के लिए आप बिजली नहीं दे पा रहे हो।
क्या आप डिस्ट्रिक्ट डोडा में अपनी हुकूमत के फेलियर छुपाने के लिए लोगों के जहन जो है डिक्की के कांच के लिए, आप 1200 के कांच के लिए आप बता रहे हैं? हो सकता है पूरी गाड़ी बंद थी, उसके बाद गाड़ी के जो एसी के वेंट थे वो बंद थे, उस केस में भी शीशा टूट सकता है। जब लोग आप पे हमलावर होते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, अगर वहां गोलियां भी चलती हैं फिर भी उस चीज को फिल्माया जाता है, उस चीज की वीडियोग्राफी की जाती है, और आप वीडियोग्राफी करना भूल गए। आपका फोन, अगर आप गए मातमदारी में, आप नहीं भूले फोटो खींचना, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कोई आप पे पथराव करेगा, तो आप भूल जाओगे वहां पे फोटो खींचना। तो ये तमाम चीजें जो हैं, इनकी हम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और जितने भी इसमें इंफॉर्मेशन आएगी मैं कोशिश करूंगा तमाम लोगों तक। और जिन लोगों के दिल में ये चीज़ है कि शायद कहरा के लोग ऐसे हैं, कांच तोड़ते हैं, हमारे यहाँ के लोग बिल्कुल ऐसे भी नहीं। हमारे यहाँ के लोगों ने कभी कोई ऐसी हरकत की नहीं कि जिस हरकत के लिए हमको शर्मसार होना पड़े। हाँ, कोई आदमी आकर अगर एलिगेशन लगा रहा है, अगर वो सच्चा आदमी है, वो आकर बराबर जो कानून है उसको और प्रोसीजर को फॉलो करके उसके बाद वो बताए, हम उसके साथ हैं। अगर किसी इंसान ने आप पे पथराव किया है तो हमने किसी इंसान को ये नहीं बोला कि कोई अगर डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग आते हैं तो आप उन पे पथराव करें, बिल्कुल बुरी बात है। मैं आपसे तमाम लोगों की तरफ से माफ़ी मांगता हूं, और जिन लोगों ने किया उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूं, इलाके की तरफ से माफ़ी मांगता हूं। आप हमारे मेहमान थे, लेकिन अगर आपने यहां आकर अपनी राजनीति को चमकाना है तो ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिएगा, स्टेज सजाकर आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर कोई इसमें दोषी नहीं पाया जाता है। और जो यहाँ के लोग थे वो मैंने फोटोज़ में देखे, मैं उन तमाम लोगों से पर्सनली भी बात करूँगा, उनको टेलीफोनिकली उनसे रब्ता करने की कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों के सामने एक बार फिजिकली अपीयर हो जाऊँ और उन लोगों से डिस्कस करूँ कि जो मामला था वो क्या था। और कल मैं पुलिस पोस्ट कहरा पे जाऊँगा और इस मामले के बारे में जो हमारे चौकी अफसर साहब हैं उनसे बात करूँगा। अगर ऐसा कुछ मामला है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना खामखा की वाहवाही जो है, खामखा आप किसी चीज़, किसी इंसान को, किसी इलाके को आप बदनाम नहीं कर सकते। राजनीति में दिल समंदर रखना होता है। जो आज के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, एक बार किसी ने उन पर जूता फेंका था तो उसके बाद उन्होंने ये नहीं बोला था इसको फांसी दे दो, अगली बार वो चीफ मिनिस्टर बने थे। कांच अगर टेम्परेचर की वजह से टूटा होगा तो बदनाम कहरा की आवाम नहीं होगी। और आपको लग रहा है कि राजनीति अगर यहाँ से चलेगी तो आपका जो अनुमान है बिल्कुल गलत है। और कल एक बार तमाम ये चीज़ें, मैं तमाम ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं एक बार कोशिश करूँगा आप तमाम लोगों के सामने रखने की। और जितने लोगों के जहन में ये आ रहा है शायद कहरा के लोग ऐसे हैं, मैं उन तमाम लोगों को बता दूं कहरा के लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं। कहरा के लोग अमन पसंद लोग हैं। कहरा के लोग आम आदमी पार्टी के साथ भी हैं, DPAP के साथ भी हैं, भाजपा के साथ भी है, NC के साथ भी हैं, PDP के साथ भी है, कोई और अन्य दल होगा उनके साथ भी हैं। एक घर में अगर 5 आदमी हैं, उनको 5 अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ अगर उनको पसंद आती है तो क्या उस घर को वो जला देंगे? ऐसे लोग कहरा के बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने लोगों की तरफ से आप तमाम लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा कोई माहौल नहीं है। अब ये माहौल ऐसा क्यों पैदा किया जा रहा है अल्लाह बेहतर जानता है। जितनी भी इस केस के रिगार्डिंग मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी और मैं बिट बाय बिट तमाम लोगों के सामने रखूँगा, जितने मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग देख रहे हैं और जो हमारे यहाँ आना चाहते हैं। हमारे यहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान नवाजी जो है, जिस इंसान को अपनी गली में, जिस इंसान को अपना कुत्ता राज़ी नहीं होता है पीछे चलने के लिए, और हमारे यहाँ के लोग इतने अच्छे और साफ दिल लोग हैं, यहाँ 10 या 15 लोग उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। आप लोग अपने वहाँ जाते हो, 1 या 2 आदमी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर 10-10 लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, और मैं तमाम पार्टी के लोगों से बताऊँगा अगर सवालिया निशान कहरा पे खड़ा होगा तो वो एक मोहसिन पे, एक महराज पे, एक गुलाम नबी आज़ाद पे, एक या किसी और पे खड़ा नहीं होता है, वो तमाम लोगों पे सवालिया निशान है। वो सिर्फ एक मोहसिन जमाल पे सवालिया निशान नहीं। इस स्टोरी में आप तमाम लोग मेरे साथ बने रहेंगे और कल
जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तमाम लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा।